सीधा आपको शाजापुर लिए चलेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवनिर्मित मातृ शिशु एवं अस्पताल का शुभारंभ कर रहे हैं। लाडली बहनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी भेंट और रक्षा सूत्र बांधने के लिए दीदियों के द्वारा माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र और रक्षा बंधन का सम्मानीय जनप्रतिनिधि और संगठन के सभी सम्मानी से अनुरोध है कि कृपया सामने से थोड़ा स्थान रिक्त कर दे। सभी सम्मानित बंधु, लाडली बहनाओं द्वारा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मां राजराजेश्वर की पावन नगरी में आज पधारे हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन और आयुष विभाग कौशल विकास के सम्मानित राज्य मंत्री जी टेटवाल जी, माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी श्री अरुण भीमावत जी, घनश्याम जी चंद्रवंशी जी, रक्षा बंधन का ये पावन त्योहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया। सभी बहनों को जोरदार बहनों का तालियां और बहनों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री इधर से निकलते जाए और बहने कृपया निकलते जाए और बहनों से अनुरोध है, जो हमारी बहनें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधेंगे। मालवा की पावन परंपरा है और श्रावण का महीना है कि हम रक्षाबंधन का यह पावन व्यवहार आज मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही शुरू हो रहा है। मैं हमारे रक्षाबंधन के लिए बहनों से अनुरोध है, बहनें जरा जल्दी आती जाए, कृपया मंच खाली कर दें, मंच से स्थान रिक्त कर दें। मध्य प्रदेश के विकास के नायक और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों और कल्पनाओं को साकार करने में जुटे हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री इंदर सिंह जी पात्रा साहब, माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार एक बार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही आज 100 बेड के मातृ शिशु नवीन चिकित्सालय भवन का लोकार्पण हुआ है। मैंने राखी बांध रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहनों से निवेदन है कि कृपया जल्दी करें। रक्षाबंधन भाई बहन के आत्मीय संबंध का त्योहार है। ये आत्मिकता विकास और प्रगति की आत्मिकता है। प्रदेश के ऐसे सामने से बहनों का डॉक्टर मोहन यादव जी सभी बहनों। तो लाडली बहनों को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी। उसके बाद प्रदेश भर की लाडली बहनें मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही हैं, राखी बांध रही हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, मंत्रियों से यही आग्रह किया, यही आह्वान किया कि अपने अपने क्षेत्र में बहनों से राखी जरूर बंधवाएं। तो आज मौका है शाजापुर में बड़ी सौगात का। इस बीच प्रदेश भर की बहनें मुख्यमंत्री के हाथों पर राखी बांध रही हैं, स्वागत कर रही हैं। 20 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बनाया गया है। 100 बेड का यह अस्पताल लोगों की सुविधाओं के लिए काफ़ी लाभदायक माना जा रहा है। लंबे समय से नवनिर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल की मांग की जा रही थी, आज उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है। तो खास बात यह कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बजट में भी प्रावधान किया। सरकार 45,000 से ज्यादा पदों पर अब भर्ती भी करेगी, यानी कि जो वेल ट्रेंड मैन पावर अस्पताल के भीतर होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, अन्य स्टाफ की कमी हो, उसको भी अब सरकार पूरा करने जा रही है। जो चरमराया हुआ हेल्थ सिस्टम, अब उसको पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में 100 बेड का यह अस्पताल, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने शाजापुर वासियों को दी है। 20 करोड़ की लागत से यह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तमाम सुविधाओं से लैस यह अस्पताल, हर प्रकार की बीमारी से अब इसका इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल के भीतर लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे, जो मांग अब पूरी हो गई। मुख्यमंत्री ने आज इसका शुभारंभ कर दिया। तो ये देखिए आप मंच पर
हर वर्ग से जुड़े लोग, हर तबके से लोग, हितग्राही, फरियादी, सभी तरह के लोग मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आतुर हैं, बेकरार हैं। मंच पर स्वागत करते ये लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग कतारबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री के स्वागत में आतुर हैं, खड़े हुए हैं। शॉल, श्रीफल, गुलदस्ता, ये देखिए आप, मालाओं से भी मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है। अब मुख्यमंत्री अस्पताल की तरफ बढ़ गए हैं, अस्पताल के भीतर अवलोकन कर रहे हैं व्यवस्था का और शुभारंभ करने की ये वेला जो कि अब शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रिबन काट कर इस अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। तो ये अस्पताल जो कि कई मायनों में सुविधाओं से लैस है, इस अस्पताल के भीतर तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होगा। मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। तो मोहन सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है। जहां पर भी अस्पतालों की कमी देखी जा रही है, वहां पर अस्पतालों की कमी को दूर किया जा रहा है। तो कई प्रपोजल कई जिलों में अस्पतालों के अभी पेंडिंग है, उनको भी पूरा किया जाना है। कई जगह पर नवनिर्मित अस्पताल के भवन भी बनना है, उनको लेकर भी अब मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में शाहजहांपुर में ये अस्पताल जो कि 100 बेड का है, बनकर तैयार हो चुका है। 20 करोड़ की लागत इसमें आई। बेल फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, इसी की आज शुरुआत होने जा रही है। तो नवनिर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल जिसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना। कई जनप्रतिनिधि, कई संगठन के पदाधिकारी, समाज के पदाधिकारी मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्याओं का पत्र लेकर पहुंचे। अपनी जो समस्याएं हैं उसके निराकरण की मांग की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार वेलफेयर स्टेट की दिशा में काम कर रही है। प्रोग्रेसिव स्टेट कैसे बनाया जाए मध्य प्रदेश को, उसी दिशा में काम हो रहा है। तो अस्पताल का ये मॉडल स्ट्रक्चर, मॉडल स्टेट बनाने के लिए कई मायनों में खास है। तो वाइब्रेंट एमपी, मैग्निफिसेंट एमपी किस तरह से बनाया जाए, उसका ये एक सीधा सा आप इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना देख रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री हितग्राहियों को भी बड़ी सौगात देंगे। करोड़ों योजनाओं का यहां पर ऐलान किया जाएगा। तो फिलहाल अभी मंच पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग जिलों से, कस्बों से, गांव से, शहर से, गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों के बीच मुख्यमंत्री की ये मौजूदगी, उनकी शालीनता, सभ्यता, सरल सहज स्वभाव को दर्शाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री उसी भाव स्वभाव से हर व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच हों, प्रोफेशनल्स के बीच हों, ब्यूरोक्रेट्स के बीच हों, गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोगों से मुख्यमंत्री का यह मिलनसार व्यक्तित्व उन्हें खास बनाता है। उनका ये अनोखा, अनूठा अंदाज, जिस तरह से स्वैग से स्वागत मुख्यमंत्री का मंच पर हो रहा है, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता प्रदेश के भीतर किस तरह से बढ़ी। और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री बड़ी सौगात यहां पर देने जा रहे हैं। इस दौरान जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर मुख्यमंत्री से अपनी मांग रखेंगे, चाहे वो सड़क का मसला हो, क्योंकि कई दूरदराज ग्रामीण इलाकों में जो विधानसभा क्षेत्र में हैं उनमें सड़क का काम अधूरा पड़ा है। कई सड़क के प्रपोजल अटके पड़े हुए हैं, उसको लेकर जनप्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली, पानी, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी लगातार मांग की जा रही है। तो इसी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अब मुख्यमंत्री बात करेंगे, सौगात देंगे। लेकिन आपने जो एक नई सौगात दी है, आपने कहा कि 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाओ। ये रोज रोज कागज देना बंद कर दो। 5 साल का विजय मिशन डॉक्यूमेंट बनाकर मुझे दो। मैं उस मिशन डॉक्यूमेंट को, विकास के डॉक्यूमेंट को अक्षर से पालन करूंगा और 5 साल में जो आप
जनता की मांग पर देंगे उसे निश्चित रूप से मैं आपके विकास के काम स्वीकृत करूंगा। हम सौभाग्यशाली है कि आपका शाहजहांपुर आगमन हुआ और 100 बेड का अस्पताल तैयार था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम बता देना चाहते हैं, हमने प्रशासन के साथ में बैठकर इसके लोकार्पण की जब कार्रवाई आगे बढ़ाई, हमें कुछ राशि की जरूरत थी, लेकिन प्रशासन के साथ हमने बैठकर इसमें 66 लाख रुपए जन भागीदारी करते हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 66 लाख की जन भागीदारी हमने करी और इसमें हमने जितनी भी आवश्यकता थी हमने जन भागीदारी शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र से करके जहाँ पे उपकरण की आवश्यकता थी तो वो लाए, यहाँ पर अगर बैठने के लिए कुर्सियों की आवश्यकता थी हमने वो करे, डॉक्टरों को उनके कमरे में एसी लगाने का काम की आवश्यकता पड़ी तो वो भी लगा के हमने जन भागीदारी से करने का काम हम कर रहे हैं। इस प्रकार से शाहजहांपुर में 66 लाख की जन भागीदारी हम निश्चित रूप से करने जा रहे हैं। साथ ही क्योंकि मैं तो याचक हूं, देवता मेरे घर पर आए हैं और देवता घर पर आया तो आशीर्वाद तो निश्चित रूप से मिला ही है, लेकिन शाहजहांपुर विधानसभा अति गरीब है, अति गरीब है। अति गरीब मतलब विकास की दृष्टि से यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन यहाँ पर विकास रुक गया था और आप शाहजहांपुर को हर व्यक्ति को पहचानते हैं। गली गली में आप घूमे, अखंड भारत स्मृति दिवस 14 अगस्त आपको याद होगा क्या? आप तिलक मंदिर में आप जब आए थे उस समय आपने एक वादा किया था कि शाहजहांपुर में कमल का फूल खिलाओ और निश्चित रूप से आपकी उस बातों को कार्यकर्ताओं ने ध्यान में रखा और 2013 में कमल का फूल आपके हाथ में दे दिया और 2023 में फिर से आपके हाथ में देकर विकास की राह खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के लोग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, याचक की भूमिका है, बोलूँ तो मैं बोल दूँ, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा आवश्यकता है मक्सी में तहसील बना देना। पात्रता है, पूरे मापदंड पूरे है, प्रशासनिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है, केवल आप इस मंच से आज मक्सी को तहसील बनाने के निश्चित रूप से कहने की आवाज उठाएंगे, आप घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से एक नया संदेश जाएगा। साथ ही शाहजहांपुर में एक बाईपास की आवश्यकता है। सांसद जी ने भी इससे पुरजोर तरीके से आपके साथ में बात पहले भी रखी और रखेंगे भी सही। वो बाईपास अगर 16 मीटर का बन जाएगा तो यातायात हमारा पूरा शाहजहांपुर का यातायात ठीक हो जाएगा। साथ ही शाहजहांपुर में प्याज की मंडी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्याज की मंडी संभाग की सर्वश्रेष्ठ मंडी हो चुकी है आज की तारीख में। यहाँ पर व्यापारी कानपुर बॉम्बे के बैठे हैं, सबसे सर्वाधिक प्याज की मंडी हमारी यहाँ पर हो चुकी है। उज्जैन का प्याज भी हमारे शाहजहांपुर आ रहा है, राजगढ़ का प्याज हमारे यहाँ आ रहा है, सीहोर का प्याज हमारे यहाँ आ रहा है और निश्चित रूप से यहाँ पर प्याज की मंडी की आवश्यकता है। हमने जो जमीन की आवश्यकता है वो जमीन की हम दे देंगे। एक प्याज की मंडी की आप निश्चित रूप से आप घोषणा करेंगे। और एक माता बहनों के लिए, मैं माता बहनों के लिए मांग रहा हूँ, आजीविका भवन की यहाँ पर आवश्यकता मिशन के तहत 2 भवन अगर हमें सबसे ज्यादा हमारे समूह बड़ौदिया में है और शाहजहांपुर में 2 भवन अगर आप प्रशासनिक रूप से ध्यान में रखते हो, अगर इन 2 भवनों का आप घोषणा कर देंगे तो यहाँ के हमारी आजीविका मिशन की बहनें जो रोजगार उत्पन्न कर रही है उनको सुविधा मिलेगी। साथ ही शाहजहांपुर नगर में नहर है, उसके आसपास सड़क की बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और साथ ही एबी रोड पर एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और उच्च तो 1 महीने तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवनिर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब बड़े सम्मान के साथ मध्य प्रदेश के पुरोधा विकास के नायक डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने शिप्रा परिक्रमा विक्रम उत्सव, एक पेड़ मां के नाम जैसी कई कल्पनाओं का विकास कर प्रदेश को नई दिशा दी है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत। बोले महाकाल महाराज की, मां राज राजेश्वरी की, बगलामुखी माता की। शाहजहांपुर में आना ऐसा लगता है कि उज्जैन में ही घूम रहा हूं, दोनों में कोई अंतर ही नहीं समझता। शाहजहांपुर और उज्जैन ये परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के जोड़ले भाई हैं।
मंच पर मौजूद हमारे मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, माननीय विधायक चंद्रवंशी जी, इस अवसर पर मंच पर जिलाध्यक्ष सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, जोरदार अभिनंदन कर दें पूरे मंच का। थोड़े समय की बहुत कठिनाई है, मैंने सोचा था कि 2-4 मिनट में पूरा कार्यक्रम होगा, क्योंकि यहाँ के बाद तुरंत जहाँ पहुँचना था वहाँ मुझे 2:30 बजे पहुँचना था। आज इंद्र देवता ने, पता नहीं शाहजहांपुर और बरसात का कोई खास संबंध है, जब भी मेरा कार्यक्रम बनता तब बरसात जरूर होती है। ये इंद्र देवता का आशीर्वाद, एक तरह से भगवान इंद्र के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने प्रत्येक कार्यक्रम में काय की गर्मी, काय का मौसम, ये जो बरसात का मौसम, वाकई आनंद आ जाता। आज यहाँ हॉस्पिटल के 100 बेड के नवीन हॉस्पिटल के लोकार्पण के अवसर पर, अभी तक हमारा हॉस्पिटल 200 बेड का था, अब ये 20 करोड़ की लागत से 100 नए बेड जो जुड़े हैं, खास करके जच्चा बच्चा की दृष्टि से ये बड़ी सुविधा होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस विकास कार्य के लोकार्पण का। इस नवीन चिकित्सालय में एक ही छत के नीचे स्त्री रोग, शिशु रोग के सभी मरीजों के लिए उनकी समस्या का समाधान होगा। मरीजों के लिए ओपीडी कक्ष, प्रसूति कक्ष, 2 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 10 बिस्तरी एचडीयू, 10 बिस्तरी पीआईयू, 25 स्कूल मिलाकर के अलग अलग जांचों के साथ, सभी कक्षों के साथ अत्याधुनिक सुविधा का ये जो नया एक दरवाजा खुला है, मैं शाहजहांपुर के माननीय विधायक और सांसद जी पूरे मंच को धन्यवाद देता हूं। जोरदार तालियां बजा करके आप अपने शाहजहांपुर के अंदर लगातार विकास की जितनी संभावना थी, उन सारी चीजों में एक के बाद एक हमारे लिए, अभी आपने बड़ी बात कही नहीं, मैं बता देता हूं। हमारे यहाँ नर्मदा की पाइपलाइन भी आ रही, जोरदार तालियां नर्मदे महारानी की। और उससे बढ़कर केन पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों सीमाओं के बीच लगभग 20 साल पुरानी योजना थी। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन जब ये बात आएगी तो सत्य सामने आएगा ही। ये पानी का लाभ यहाँ के किसान आज से 20 साल पहले ले सकते थे, उनकी सारी जिंदगी बदलती, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। कभी हमारे द्वारा यहाँ जब भी सरकार से प्रस्ताव जाता, येन केन प्रकारेण वो सरकार टाल देती। जब हमारी सरकार वहां बन गई, यहाँ सरकार कांग्रेस की, तो ये टाल देते थे। लेकिन आज जब हमने आगे बढ़ करके इस चुनाव के बाद आगे बढ़े, तो दोनों तरफ से लगभग 13 जिले हमारे, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाहजहांपुर, आगर, उज्जैन, यहां तक कि पीने के पानी और बाकी चीजों की सप्लाई के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट में लगभग 13 जिलों के अंदर ये पूरा लाभ मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं कि प्याज की मंडी है, मेरा तो ऐसा मानना है कि आप तो जितनी भी प्रकार की सिंचाई की सुविधा वाली खेतों में फसल हो सकती है, सबका प्लान बनाओ, सब दूर 24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली शाहजहांपुर में मिला करेगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए ही तो सरकार बनती है। सरकार क्यों नहीं बनना चाहिए? और सरकार बनने के बाद खास करके ये अंचल तो अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, अपने पुरुषार्थ पराक्रम से आलू प्याज पूरे देश के लोग अगर कहीं खरीदने आते हैं तो शाहजहांपुर जिले के अंदर आते हैं। और शाहजहांपुर में अभी आपने फूड इंडस्ट्री की बात नहीं की है, अभी रह गया है, कोई बात नहीं, मैं वैसे देने की घोषणा करता हूं। शाहजहांपुर के अंदर फूड इंडस्ट्री खुलेगी, जिसके माध्यम से यहाँ के उत्पादन पे खास करके कृषि आधारित अपनी फसलों के लिए प्रॉपर लोगों को उनकी कीमत भी मिलेगी
और हमारे द्वारा देश के माध्यम से विदेश में भी यहाँ की जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका निर्यात करेंगे। सरकार बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है कि हमारे अपने किसानों ने तो मेहनत करके उत्पादन में उत्पादकता बहुत अच्छी बढ़ाई है, लेकिन बाद का काम सरकार का है। और रोजगार के लिए जब तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे तब तक प्रदेश की प्रगति में कहीं अधूरापन रहेगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी चाहिए। जब तक कृषि आधारित हमारे सभी प्रकार के उत्पाद, सभी प्रकार के कॉटन आधारित उत्पाद जो भी हो सकते हैं, सब में लगातार सरकार के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछले समय कोयम्बटूर गया था तमिलनाडु के अंदर, और वहां के भी उद्योगपतियों से कहा कि आप हमारे मध्य प्रदेश आइए। अभी 7 और 8 तारीख को बेंगलोर जाने वाला हूं। आने वाले समय में खास करके भविष्य में जो ये जिस प्रकार का निवेश आ रहा है, उज्जैन की समिट रीजनल की थी जिसमें हमने अपने संभाग के अंदर साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे को स्थापित करने की बात कही है, लेकिन आज समय लंबा लग जाएगा। मैं आज तो छोटी बात करके जल्दी भागना चाह रहा हूं। अपने बीच में रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और बहनें बेटी आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ में राखी बांध करके ये जो आनंद आपने लुटाया है, सारे जीवन इसका आनंद में भूलूंगा भी नहीं। और ये आनंद है भी सही। ये हमारे तीज त्योहार केवल घर की दीवारों के अंदर मनाने के लिए नहीं है। हमारे परिवार में तो हम मनाते ही हैं, लेकिन प्रत्येक त्योहार चौड़े चौगान सबके बीच मनाने की जरूरत होती है। जब हमने कहा हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, हमारी अच्छाई हम दुनिया में बांटने के लिए निकले हैं, हमारा उदात्त विचार जियो और जीर्णोद्धार की भावना के आधार पर चलता है, तो हमारे तीज त्योहार ये अपने दीवारों को बाहर लाने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा कि हर एक त्योहार सरकार केवल छुट्टी करके अपने घर में नहीं बैठ सकती। छुट्टी तो होगी जो होगी त्योहार के दिन, लेकिन समाज के साथ ये आनंद महसूस करना चाहिए। इसलिए ये परंपरा हमने प्रारंभ की है। और ये रक्षाबंधन का त्योहार तो ये सावन का महीना आते ही बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि हाँ सावन का महीना आया है। और बहनों का तो कहना ही क्या, माँ बाप के बाद परिवार पे अगर सबसे ज्यादा कोई स्नेह लुटाती है तो अपनी बहनों का ही तो प्यार रहता है, जिससे हमारे परिवार परंपरा आगे बढ़ता हो, आनंद लेता है, उसका एहसास हमको होता है। ये गौतम जी कह रहे हैं कि 250 रुपए भी आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। आने वाली 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी नगर निगम, नगरीय केंद्र, ग्राम केंद्र एक साथ 25,000 स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार भी मनेंगे। और अभी रोज 1 से लेकर 10 तारीख तक तो राखी बांध ही रहे। उस दिन एक साथ एक सिंगल क्लिक से 1,39,00,000 बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली जाएगी। ये 250 रुपए की राशि नहीं है, ये बहनों के प्रति, नारी सशक्तिकरण के प्रति सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। हमारी बहनों को पैसे की कीमत मालूम है। भाई तो और उड़ा देते, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन बहन से अगर 5 पैसे भी खर्चा होते हैं तो 100 बार सोचती और 1 बार खर्चा करती है। ये उनका अपना चरित्र है और ये उनकी अच्छाई है। उनके द्वारा उनके हाथ में दिया हुआ पैसा एक एक रुपया बोल बोल के लगता है, उसका एहसास होता है सच्चे अर्थों में। तो बहनों का जो योगदान भारतीय संस्कृति में है वो कोई छिपा नहीं है। इसलिए हमारे देश के लिए तो हमने मातृ संस्था से जोड़कर देश की कल्पना की है। इसलिए हम कहते हैं भारत माता की, क्योंकि हमने मातृ सत्ता की महत्ता को स्वीकार किया। हमने नवग्रह में भी पृथ्वी को वसुंधरा माना है, माता माना है। हमने अपना जीवंत प्रमाण आपस से जोड़ करके देखना चाहा है। इसलिए प्रत्येक त्योहार, और हाँ हम तो डंके की चोट कहते हैं, क्या संक्रांति का आनंद आता है। संक्रांति भी केवल भाई गिल्ली डंडे और पतंग उड़ाने में नहीं लगाते। हमारी बहनें सही अर्थ में संक्रांत मनाती है। बहनों के सुहाग का सामान बांट करके बहनें जो जिसकी सोई जैसी है वो वैसे आनंद मनाती। तो संक्रांति का भी 7 दिन का हमने पूरा उत्सव मनाया। बाद में गुड़ी पड़वा मनाया। और विश्वविद्यालय के कुलपति, हमने कहा कुलपति ये शब्द हमारा नहीं है,
हमारा तो कुलगुरु होना चाहिए और सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु बदल के रख दिया है। गुरु परंपरा ये हमारी प्राचीन काल की परंपरा है और गुरु का अर्थ ही है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले जिस व्यक्ति का नाम उसको गुरु के नाते से जाना जाता है। हमारी संस्कृति इसलिए विश्व गुरु के नाते से दुनिया में जानी जाती है। हमने किसी देश पे कब्जा करने का कभी हमारा इतिहास नहीं है, लेकिन हमारी अच्छाई बांटने का इतिहास है। इसलिए हजारों साल पहले तक्षशिला, नालंदा, एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय मानवता की स्थापना के लिए जाने जाते थे। 5000 साल पहले उज्जैन में भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मध्य प्रदेश को दिया था। यह उदात्त संस्कृति हमको अपने त्योहारों के पास ले जाती है। तो गुरु पूर्णिमा के बाद रक्षाबंधन का उत्सव और 10 तारीख को 250 रुपए मिलेंगे और 1250 तो जो मिलना ही है, ये दोनों मिला के 1500 होंगे और उसके माध्यम से बहन कोई कपड़े खरीदेगी, कोई मिठाई लेगी, कोई राखी लेगी। आप 19 तारीख को जब अपने सगे भाई को राखी बांधोगे तो समझ लूंगा मुझे अपने मस्तक पे तिलक लग गया। ये आनंद आप सब दे दोगे। ये आनंद हमारा लगातार चलते रहना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से आजादी के बाद पहली बार हमारी 33% के आधार पर सांसद विधायक भैया खतरे में रहेंगे अगले चुनाव में, मुझे मालूम है। बहनों का हक अगर इस आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने दिया है तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का पावन मंदिर हमारे अपने राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, तो इसमें बहनों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए डंके की चोट उन्होंने अमेंडमेंट करके निकाला है। मुझे मालूम है कई लोगों के पेट दुख रहे हैं विरोधियों के, वो जो मर्जी करे, लेकिन ऐसी अच्छाइयों की श्रृंखला श्रीमान नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है। उनके नेतृत्व में पहली बार आदिवासी अंचल की बहन को राष्ट्रपति बना करके जोरदार अभिनंदन करो। हमारी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद तक पहुंचाने का अगर किसी ने निर्णय किया, उनका नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की थोड़ी कमी है। लेकिन फिर भी विधायक जी ने कहा है कि मक्सी तहसील बनना चाहिए। अभी इनसे कहा कि यार अभी तो 8 ही महीने हुए सरकार बने, पूरे 5 साल आता रहूंगा, जल्दी मत करो। अभी जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आऊंगा, जितनी बार आऊंगा उतनी बार कुछ न कुछ देना पड़ेगा। लेकिन आज आपने शुरुआत की है, निश्चित रूप से मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। और आगे जितने विकास के मामले में हमने कहा कि प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा का विकास का मॉडल बनाएं। वो जो जो सोचेंगे वो सब हम देंगे और जो नहीं सोचेंगे वो भी देने वाले हैं, क्योंकि विकास के मामले में सरकार ने निर्णय किया है कि हमारा अपना जीडीपी बढ़ाना है। तो हमारा बजट भी हमने कहा कि अभी 3.5 लाख करोड़ का था, इसको बदल करके 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ का हमारा अपना बजट होने वाला है। इसलिए विकास के सारे मामलों में लगातार आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाना है। आज के इस अवसर पर, इस लोकार्पण के अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल का शुभारंभ कर दिया है, नवनिर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल, जो कि 22 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। 100 बेड इस अस्पताल में उपलब्ध रहेंगे हर समय मरीजों के इलाज के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बड़ी बात यह कही कि मक्सी को अब तहसील बनाया जाएगा। लंबे समय से इसको लेकर मांग की जा रही थी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन सौंपा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी कि अब मक्सी इसको तहसील का दर्जा दिया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर अब अधिकारी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर देंगे।